Good morning, students. This is another video lecture of class 12th biology. Into the previous video lectures, we will were talking about abiotic agents of the pollination. But in this video lecture, we will talk about some biotic agent of pollination. Okay. So let's just start. And this all the things which will I will told you in this video lecture. I will concern with only to the NCERT and some other aspect we will look into the later on. But mainly all these lines or all the materials which I will told you in this video lecture concerned with the NCERT book. So open your NCERT book and read all these lines and examples very carefully, because one or twice question will always ask from this portion. Remember that मैंने बात किया था कि जो बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन है, तो जब मैंने ए बायोटिक एजेंट का बात करा था तो उसमें मैंने ये बताया था कि ए बायोटिक एजेंट्स आर दोज एजेंट्स व्हिच हैव नॉट द लाइफ, लाइक दैट द टू प्राइम एग्जांपल वाज द wind and the water, and their types also that's we discussed earlier into the previous video lecture. But in this case, where the biotic agent, what is the means of biotic agents? Means mostly the agent which have the lives will be the utilized for the pollination. So remember that in flowering plants, most of the flowering plants utilize the different animals for the pollination. फ्लावरिंग प्लांट्स में मोस्ट ऑफ द जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं या जो यूटिलाइज्ड होते हैं वो मेनली एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के थ्रू किए जाते हैं, बिकॉज दीज आर द लिविंग वंस. फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो मोस्ट कॉमन एजेंट्स पॉलिनेशन के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं, जैसे बर्ड्स है, ऑर्निथोफिली बोलते हैं, और बर्ड्स में मेनली सन बर्ड्स और हमिंग बर्ड्स को एनसीईआरटी में दे रखा है, और बैट चमगादड़. ठीक है, इससे भी क्या होता है, पॉलिनेशन होता है. दूसरा अगर हम पॉइंट देखें, कुछ स्पीसीज में लार्ज एनिमल्स, कुछ स्पीसीज में लार्ज एनिमल्स भी यूटिलाइज किए जाते हैं एज ए पॉलिनेटिंग एजेंट. जैसे लार्ज एनिमल्स में देखा जाए जैसे जो प्राइमेट्स होते हैं, ठीक है, प्राइमेट्स होते हैं, और प्राइमेट्स का प्राइमरी एग्जांपल जो प्राइम एग्जांपल दिया हुआ है लीमर्स है, ठीक है. आर्बोरियल रोडेंट्स हैं, जैसे आप आर्बोरियल रोडेंट्स में कह सकते हो कि जैसे स्क्वायरल है, गिलहरी है. क्या होता है कि ये भी बीज को एक तरह से या सीड को, अगर बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनके सीड को या आर्बोरियल रोडेंट्स खाते हैं, तो उस सीड को कभी कभी ये दूध ले जाके ट्रांसफर कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, या फिर सीड को खाने के लिए फ्लावर्स के पास जाते हैं तो डस्टिंग हो जाती है उनकी बॉडी पे, और फिर फ्लावर पॉलन एजेंट है, ये कह लो कि पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करते हैं. ठीक है. और तीसरा है जैसे रेप्टाइल्स है, जो एग्जांपल दिया हुआ एनसीईआरटी में, गीको, लेजर्ड, गार्डन लेजर्ड्स, ये सब भी हैं जो पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह वर्क किए जाते हैं. तो याद रख लेना, मोस्ट कॉमनली बाई अगर देखा जाए तो बर्ड्स भी हैं, देखा जाए तो रेप्टाइल्स भी हैं, देखा जाए तो प्राइमेट्स भी हैं जो पॉलिनेटिंग एजेंट के रूप में वर्क करते हैं. लेकिन जो मेन आपको पढ़ना है, जो दिया हुआ है, उसमें से दिया हुआ है आपका पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट या इंसेक्टोफिली के बारे में. ठीक है. एंड रिमेंबर दैट दीज आर द मोस्ट कॉमन एजेंट फॉर पॉलिनेशन. पॉलिनेशन के लिए सबसे कॉमन एजेंट होते हैं इंसेक्ट. एंड यू नो दैट ऑल ओवर द वर्ल्ड द मैक्सिमम स्पीसीज विल बी फ्रॉम द क्लास इंसेक्टा. क्लास इंसेक्टा में सबसे ज्यादा स्पीसीज हैं, ये कह लो कि इंसेक्ट बहुत ज्यादा है, तो प्लांट कॉमनली इन्हीं का यूटिलाइज करेंगे क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है. अब जो कॉमन एजेंट्स है पॉलिनेशन के लिए जो यूटिलाइज किए जाते हैं, उसमें बी है, मॉथ्स हैं, बीटल्स हैं, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है पॉलिनेटिंग एजेंट के लिए इंसेक्टोफिली में. अब ये भी याद रखिएगा कि अगर ऐसे इंसेक्टोफिली होता है तो इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए प्लांट कुछ एडॉप्टेशन अपने अंदर लाते हैं. वो एडॉप्टेशन क्या होते हैं, रिमेंबर दैट अगर फ्लावर जो है, फ्लावर जो इंसेक्ट पॉलिनेशन करना चाहता है वो कैसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए. मींस देयर साइज, देयर शेप एंड देयर you can say that their size, shape and other properties like that nectars will be present.
That means that flowers should be very attractive to attract the insect. Okay. The second one is the colorful, means flower have the variety of the colors, and these colors are brightly favored by the flowers, means their petal have the different types of variety of colors, and due to this color or bright color, the insect very easily attract to the flower and act as a pollinating agent. The third one, the flower should be large. फ्लावर कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, and if the flower is a very big, then plant very easily seen these flowers and attract towards the flowers and work as a pollinating agent. तीसरा जो है आप देख सकते हो, ऑर्डर होना चाहिए, means there is a certain type of smell will be present into the plants for the pollination. If there is not the order will present, then these insects will not attract towards the plant properly. So it's also a very good you can say that adaptation into the flowering plants, that the flower have order, smell होना चाहिए जिससे कि वो इंसेक्ट को आसानी से अट्रैक्ट कर सके. And the other one, that should be a nectar field. उनके पास honey or the nectars will be present or should be present into the large amount, due to which the insect will come and take that nectar and also pollinate the flower. And remember that अगर कोई कहे कि भाई अगर चलो ठीक है, मैंने कहा कि फ्लावर कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, एंड बाय द वे अगर फ्लावर छोटा हो गया तब कैसा होना चाहिए, क्या फिर इंसेक्ट पॉलिनेशन नहीं होगा? नहीं होगा. अगर फ्लावर छोटा होगा, इफ द फ्लावर विल बी स्मॉल, दे विल प्रेजेंट इन ग्रुप्स, उनको ग्रुप में प्रेजेंट होना चाहिए. अगर वो ग्रुप में होंगे देन दैट मेक अ कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस एंड बिकम लार्जर इन साइज, और वो बहुत बड़े दिखाई पड़ेंगे अपनी ग्रुपिंग में होने के कारण. तो भी इंसेक्ट क्या होगा, अट्रैक्ट होगा और पॉलिनेटिंग एजेंट का मदद करेगा. और जो फ्लावर ऐसे हैं जिनमें बीटल्स और बर्ड्स के द्वारा, बीटल्स और बीज के द्वारा होता है पॉलिनेशन होता है, याद रख लेना उनके पास मोस्टली फॉल ऑर्डर होता है, मतलब बहुत अजीब सी महक होगी उनके पास, तब ये बीज और बीटल्स उनके पास अट्रैक्ट होके आते हैं. जैसे अगर देखा जाए जो एक फ्लावर है जो काफी बड़ा होता है, जिससे रफलेसिया अर्नोल्डी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर, हिज स्मेल इज लाइक अ रॉटन मीट. उसका जो स्मेल होता है, पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा फ्लावर है रफलेसिया अर्नोल्डी का, उसका जो ऑर्डर होता है फ्लावर का, वो सड़े हुए मांस जैसा होता है, बहुत बदबूदार होता है. लेकिन मोस्ट ऑफ द, अगर वहां पे आप देखोगे तो हजारों बीज एंड बीटल्स उसके पास रहते हैं फॉर देयर पॉलिनेशन. ओके, सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वो बीज एंड बीटल से हो रहा है तो उनके पास फॉल ऑर्डर होते हैं. एक चीज और याद रख लेना, प्लांट्स क्या करते हैं, रिवॉर्ड्स देते हैं. रिवॉर्ड्स देते हैं मींस इफ यू आर वर्क फॉर मी, अगर आप मेरे के लिए काम कर रहे हो, तो फ्लावर कहते हैं कि अगर आप मेरा पॉलिनेटिंग एजेंट का आप काम कर रहे हो, चाहे वो बीज हो, इंसेक्ट हो, कोई भी एनिमल हो, तो उसको रिवॉर्ड के फॉर्म में कुछ देते हैं. और उसी रिवॉर्ड को लेने के लिए जब वो पॉलिनेटिंग एजेंट्स लाइक बीज, बीटल्स, बटरफ्लाईज, बर्ड्स, एनिमल्स जब उसके पास जाते हैं तो वो पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको रिवॉर्ड लेना है. फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए इस रिवॉर्ड के फॉर्म में, एक प्लांट का नाम दे रखा है आपको, फ्लावर है अमार्फोफेरस, टालेस्ट फ्लावर है, टालेस्ट फ्लावर है. रिमेंबर ये 6 फीट हाइट होती है इसकी, और ये करता क्या है, ये जो इंसेक्ट्स होते हैं इनको स्पेस देता है एग लेइंग करने के लिए. तो अगर इंसेक्ट को स्पेस मिल रहा है, उनको एक होम मिल रहा है एग लेइंग करने के लिए, तो उनके लिए रिवॉर्ड हो गई. और अगर वो आते हैं इस रिवॉर्ड को लेने के लिए तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा वो पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करेंगे. फॉर एग्जांपल एक और भी मॉथ का नाम दिया है, प्रोनुबा मॉथ, lays egg into the chamber of ovary of yucca. जो yucca प्लांट होता है उसके ओवरी के चेम्बर में ये एग लेइंग करते हैं, और जब ये बड़े हो जाते हैं और उस फ्लावर से बाहर निकलते हैं, प्रोनुबा मॉथ के जो यंग वंस होते हैं, जब वो डेवलप होकर उस फ्लावर से, यक्का प्लांट के फ्लावर से बाहर निकलते हैं, तब वो किसका काम कर देते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट का काम कर देते हैं.
So there is another some other type of pollination also seen into the flowering plants. तो देखते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट में कुछ अदर मेथड भी हैं पॉलिनेशन के लिए, हम उनको देख लेते हैं। अगर आपको अपने नोट्स कंप्लीट करनी हो देन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। So students, we were talking about some other pollinating agents. हम कुछ अदर पॉलिनेटिंग एजेंट्स की भी बात कर लेते हैं। इससे पहले जो मेन एनसीईआरटी में दिया हुआ था इंसेक्टोफिली, हमने उसके बारे में देखा और बहुत सारे उसके एस्पेक्ट एंड एडॉप्टेशन को देखा। कुछ अदर भी पॉलिनेटिंग एजेंट है, जैसे ऑर्निथोफिली एक मैकेनिज्म होता है जिसमें जो पॉलिनेशन होता है मेनली बर्ड्स से होता है। तो याद रख लेना, जब भी ये बर्ड से पॉलिनेशन होता है उसके लिए जो टर्म यूटिलाइज करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली। एग्जांपल जो है जिसमें ये बर्ड से पॉलिनेशन होता है, जैसे बिग्नोनिया का प्लांट है या कैलिस्टेमॉन का जो प्लांट है, मेनली इसमें क्या होता है, ऑर्निथोफिली होता है। दूसरा एग्जांपल देखो, कैरोफिली है, कैरेक्टरोफिली, कैरेक्टरा ग्रुप है, बिलोंग करता है कैरेक्टरोफिली में बैट से, चमगादड़ से जो पॉलिनेशन होता है उसको बोला जाता है कैरेक्टरोफिली। एग्जांपल है एडेनोसोनिया, एडिनो, ठीक है, एडेनोसोनिया प्लांट में होता है, और एंथोसिफेरस कदम्बा, कदम का प्लांट भगवान कृष्ण का, हाँ, एंथोसिफेरस कदम्बा, उसमें जो ये पॉलिनेशन होता है मेनली बैट से होता है, या इसको कैरेक्टरोफिली बोलते हैं। तीसरा जो है मेलेकोफिली लिखा हुआ है, जैसे मोलस्कन से होता है, मोलस्कन मींस मोलस्का के एनिमल लाइक पाइला से। और जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है जिसका नाम, जिसे कॉमनली कोबरा प्लांट या स्नेक प्लांट कहते हैं, उसमें जो पॉलिनेशन होता है वो मोलस्कन से होता है, और इसका जो पॉलिनेशन जो मोलस्कन से होता है उसको बोलते हैं मेलेकोफिली। नेक्स्ट क्या है, मर्मैकोफिली है, जिसमें जो पॉलिनेशन होता है थ्रू एंट्स, चींटियों के द्वारा होता है, एंट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है। एग्जांपल जो प्लांट का है जिसमें इस तरीके का पॉलिनेशन होता है, अकेसिया एंड प्रोसोपिस। प्रोसोपिस और अकेसिया में जो पॉलिनेशन होता है वो मर्मैकोफिली या एंट्स से होता है। तो जो कभी-कभी पूछता है एग्जाम पे, व्हेन द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ एंट्स, द टर्म और द पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज मर्मैकोफिली, मर्मैकोफिली बोलते हैं। जो लास्ट है ओफियोफिली है, जिसमें स्नेक से होता है, बहुत ही रेयर केस है, बट स्नेक से भी पॉलिनेटिंग एजेंट स्नेक भी करता है। उसका जो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है वो है सैंटालम और मकेलिया। ये दो प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें जो पॉलिनेशन होता है वो स्नेक से होता है, और इसको बोला जाता है ओफियोफिली। सो दीज आर सम अदर पॉलिनेटिंग एजेंट एंड टर्म व्हिच विल यूटिलाइज and ask into the competitive examination, so you can take the screenshot। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि प्लांट में किस टाइप का अडॉप्टेशन हो सकता है, या आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस जिसे नॉर्मली कहा जाता है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या अडॉप्टेशन है, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या हैं जो प्लांट यूटिलाइज करते हैं अपने पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपनी नोट्स कंप्लीट कर।